है वो बटन ओपन करते हैं जी MS सक्सेस को। सो स्टार्ट रन के बॉक्स में गए और यहाँ जाकर हमने टाइप करना है MS एक्सेस को ओपन करने के लिए मैंने रन के बॉक्स में टाइप किया MS एक्सेस और ओके का बटन प्रेस कर दिया। स्प्लैश स्क्रीन आई और उसके बाद हमारे पास एक्सेस 2007 जो है वो ओपन हो गया है। एक्सेस 2007 की पहले हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इस तरह से ओपन नहीं करना चाहता तो आप इसे स्टार्ट में जाएं, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एक्सेस 2007। तो जस्ट क्लिक कर दें एक्सेस 2007 पर तो आपके पास यहाँ पर एक्सेस 2007 का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। एक्सेस के इंटरफेस को समझने के लिए आपको ज़रा अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशन को थोड़ा सा चेंज कर लेना है ताकि आप सारा व्यू जो है वो ज़्यादा ब्रॉड देख सकें। अब आपको बेसिकली नज़र थोड़ा ठीक नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा। इसकी जो सेटिंग है वो थोड़ी मैंने चेंज की है, तो सेटिंग बेसिक चेंज करने से थोड़ा छोटा छोटा ज़रूर हो गया है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ज़्यादा ब्रॉडर व्यू है, आप इसे देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जो पैनल आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये आपके पास टेम्पलेट कैटेगरी है। यहाँ कुछ बनी बनाई चीज़ें जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे नज़र आती हैं, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर मैं वर्किंग चेंज करता हूँ अपनी इस फंक्शनलिटी की तो वी विल सेट इट टू दिस, हम इसको यहीं सेट करेंगे इसी विंडो में। चलें, तो यहाँ पर हमें इसकी कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप टेम्पलेट्स देख सकते हैं, मसलन बने बनाए प्रोजेक्ट्स आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप ब्लैंक डेटाबेस की वर्किंग देख सकते हैं। कुछ बने बनाए सैम्पल्स भी आपके पास पड़े हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इससे डिटेल आ जाएंगी। इवेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। सपोज अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए तो इस पर क्लिक करें। एक फैकल्टी रिलेटेड है, एक आपका जो है वो स्टूडेंट रिलेटेड है, तो एक आपका डेस्कटॉप स्टूडेंट रिलेटेड है, एक आपका जो है वो ये है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फैकल्टी का जो सॉफ्टवेयर है उसको सिलेक्ट किया और सामने देखना है आपके पास। जैसे ही आपने यहाँ से फैकल्टी रिलेटेड जो है उसको सिलेक्ट किया, आपके पास साइड पर एजुकेशन फैकल्टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब जो भी आप अपने डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं वो नाम आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम चेंज नहीं किया। आप देख सकते हैं कि नाम में आपके पास फैकल्टी और ACCDB यानी एक्सेस की एक्सटेंशन जो है वो आ रही है। तो प्रोमिनेंट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके। सो हेयर यू सी कि आपके पास जो है वो इसे क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट करूँगा अब कुछ बनी बनाई कैटेगरी से मेरे पास यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर जो है वो बन के आ जाएगा। फिलहाल वो कह रहा है ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हम ऐसे करते हैं कोई और देख लेते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट से रिलेटेड हैं ये देख लेते हैं। तो इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब वो ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा है। तो इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा जब आप यहाँ पर वर्किंग परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से हो जाएगा। मेरे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स मैंने आपके लिए सैम्पल्स भी रखे हुए हैं, तो यहाँ से जाकर आप इन सॉफ्टवेयर्स को देख सकते हैं। जैसा कि माल सर्वर IT वर्ड से हम ओपन कर लेते हैं अत्थर के फोल्डर में बेस्ट प्रोजेक्ट्स का फोल्डर, इसमें MS एक्सेस है। एक्सेस प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, लाइक सिलेक्ट शाजिया नाजिया प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये एक बुटीक का प्रोजेक्ट है जो कशिश बुटीक के नाम से आपको नज़र आ रहा है। ये उसकी सप्लाई स्क्रीन है, ठीक है। उसके बाद उनका जो मेन टाइटल पेज है वो आपके पास ख़त्म हो जाता है, ठीक। और ये उसका स्टोर मेन का डैशबोर्ड आ जाता है जहाँ से मैं तमाम पेजेस पे जा सकता हूँ। मैंने स्टोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, अब ये उनके स्टोर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मतलब ऑर्डर रिकॉर्ड्स हैं, उनकी वर्किंग आ रही है। आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस, फर्स्ट से प्रीवियस नहीं होगा, लास्ट, नेक्स्ट आप करते जाएं तो इस तरह से आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, नए रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। उस तरह से आप अगर किसी और पेज पे देखते हैं, लाइक एम्प्लॉइज़ के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो एम्प्लॉइज़ के रिगार्डेडली जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरह अगर आप बैक कर दें, आप कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो फिल्ट्रेशन की ऑप्शन है। ऑर्डर डेली, अगर ऑर्डर आपने देखने हैं, अगर आप कितनी प्रोडक्ट आपने डेली सोल्ड की हैं उनकी डिटेल देखनी है, कोई ऑर्डर आपको डेली किस तारीख में क्या मिला है
वो आप देख सकते हैं। टॉप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, उनके ब्रांड जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये बेसिकली फिल्ट्रेशन से परफॉर्म हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगर इन्हीं चीज़ों की मुझे रिपोर्टिंग करनी है तो उसके लिए आप प्रिंट ले सकते हैं। लाइक टॉप 5 एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की जो है वो एक कंप्लीट समरी जो है वो बन जाएगी। यू जस्ट गो देयर टू द पेज सेटअप और सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन, टेक द प्रिंट ले सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ, बैक करके इसको भी एग्जिट करता हूँ और एक्सेस को बंद कर देता हूँ। तो ये आपकी एक प्रोजेक्ट वर्किंग है। जैसे मैं यहाँ पे नबीला का एक प्रोजेक्ट है, इसको ओपन करता हूँ, इसको देखें तो ये पाक मैगी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो है प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इसकी वर्किंग है, ये इसकी डिटेल है। इसका डैशबोर्ड किसी और तरह से है, इसमें कैटेगरीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। एम्प्लॉयज़ के अंदर उन्होंने ये स्नैपशॉट्स यूज़ किए हैं। आप कोई भी तस्वीर यहाँ से ले सकते हैं। ऐड, सेव, डिलीट के बटन है, फाइंड रिकॉर्ड के बटन है, क्लोज फॉर्म है। अगर आप इसकी फर्दर डिटेल्स चाहते हैं तो ये इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, क्या आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाह रहे हैं, तो डमी सा डाटा फिलहाल इसमें एंटर किया गया है। लेकिन ये सब चीज़ें इस तरह का सॉफ्टवेयर होगा। फिर आप उसके ऊपर जाकर अपनी रिगार्डिंग अगर आपने सर्चिंग करनी है तो डाटा किस तरह से सर्च करना है, उसकी डिटेल है, डेली रिपोर्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर जाकर बिल्ड कर सकते हैं। देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं, या उस फंक्शनलिटी को आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वक्त क्लिक ओके। तो अब मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सेस को ओपन करता हूँ। स्टार्ट एक्सेस 2007 क्लिक किया, स्टार्टअप के साथ आपके पास ये ओपन हो गया। एक्सेस में काम करने के लिए बड़ी अजीब सी बात ये है कि आपको सबसे पहले इसमें सेव करना पड़ता है। अभी तक मैंने आपको जब भी पढ़ाया मैं कहता ओपन करें और काम करना शुरू कर दें। जाते वक्त जब आप काम कर लें तो सेव कर दीजिएगा। बट एक्सेस में आप उस वक्त तक आगे नहीं चलेंगे जब तक आप प्रॉपरली सेव नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे डिफाइन करना है। इट्स जस्ट लाइक एज, मैं आपको ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक, ये मेरी हार्ड डिस्क है और उस हार्ड डिस्क के अंदर ये सपोज मेरे जो है ना वो मेटेलिक प्लेट है जो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से आती है। इसमें यहाँ पे मैं पेंसिल टूल की मदद से इसका वो हेड बना देता हूँ। सपोज ये वो प्लेट है जो मेटेलिक प्लेट के ऊपर जो है ना टू एंड फ्रो, लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट और राइट टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव करती है। और यहाँ दरमियान में आपकी हार्ड डिस्क की जो प्लेट है उसको बाइंड करने के लिए क्लिपिंग जो है वो बेसिकली की होती है। अब जब हम पार्टीशन बनाते हैं तो बेसिकली पार्टीशन बनाने में होता ये है कि आपकी पेज के ऊपर या आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह से लॉजिकली एक स्केच बना लिया जाता है, वो जो बाद में आपका कंप्यूटर इसे सी ड्राइव, डी ड्राइव या ई ड्राइव के तौर पर जो है वो काउंट करता है। मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है। लेट्स से मैं अपना डाटा ई ड्राइव में स्टोर करता हूँ तो वो डाटा एक्सेस के अंदर आएगा ना, तो इस तरह से सबसे पहले आपको सेव करना होगा। ये मैंने सेव किया। फिर जैसे ही मैं इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाता जाऊँगा, जैसे जैसे मैं इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता जाऊँगा, इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा। और एक स्टेज आएगी कि जब बड़ा होते 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 ये इतना बड़ा हो जाएगा कि एक्सेस कहता है कि 2 GB तक ये बड़ा हो सकता है। यानी सबसे पहले इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक जगह पर डाटा को सेव करना। तो मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने कह दिया आई वांट टू क्रिएट अ ब्लैंक डाटाबेस। मैंने यहाँ से ब्लैंक डाटाबेस सेलेक्ट किया। इस वक्त इसका नाम ये आ रहा है। मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं कहता हूँ इट्स माय प्रोजेक्ट एक्सेस, MS एक्सेस। इतना बड़ा नाम नहीं हम देते। आई जस्ट रिमूव दिस ऑल और मैं इसको थोड़ा सा सादा करता हूँ, mypro.accdb एंड देन आई प्रेस आई वांट टू सेव दैट। मैं इसे कहाँ सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ से जाएं, इससे डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट्स मेन के ऊपर डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं mypro के नाम से। मैंने जगह डिसाइड की, ओके कर दिया। अभी तक डेटाबेस नहीं बना। डेटाबेस तब बनेगा जब आप क्रिएट का बटन दबाएंगे। आपने जैसे ही क्रिएट का बटन दबाया आपके पास आपका डेटाबेस इस तरह से ओपन हो गया। देखिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। यानी सबसे पहले काम करने के लिए आपको उसको सेव करना है। फिर मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर टेबल्स बनाने हैं। यानी टेबल्स के ब्लॉक बनाऊंगा तो फिर वो ब्लॉक जो है वो डिफरेंट डाटा को स्टोर करते जाएंगे। डाटा बड़ा होता जाएगा और बड़ा होते 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 वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की शक्ल जो है वो अख्तियार करेगा। तो टेबल कैसे बनाएंगे, जब भी कोई काम शुरू करना है, आज से पहले आप हमेशा होम से शुरू करते थे।
लेकिन आज देखें होम सारा अनेबल पड़ा हुआ है, अनेबल और डिसेबल, ये डिसेबल है, अनेबल फॉल्स, यानी इसका अनेबल ऑप्शन जो है वो ऑफ हो चुकी है। तो मैं क्रिएट में जाता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ जाके क्रिएट टेबल डिज़ाइन करता हूँ। डिज़ाइन में जाकर आपको किसी भी टेबल को क्रिएट करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर्टीज़। मैं फील्ड नेम में जाता हूँ, एक फील्ड लेता हूँ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं, तो SID, S नेम, S एडवांस, ये मैंने 3 फील्ड ले ली। चलिए S जेंडर भी ले लेते हैं, S जेंडर। डाटा टाइप सेट कर लें, फिलहाल मैंने कुछ भी सेटिंग नहीं की, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट ने दिया, इसको सेव कर दें। जब आप सेव करने गए तो याद रखिएगा, जिस तरह आपको याद है आप एक्सेल में प्रोजेक्ट बनाते वक्त मैक लगा के सेव करते थे, इसमें भी एलिसिस यूज़ होते हैं, तो आप लगाएंगे TBL टेबल के लिए। किस चीज़ का टेबल है? स्टूडेंट का, STUDENT स्टूडेंट, और यहाँ से आप ओके कर दें। वो आपसे पूछ रहा है प्राइमरी की, अभी तो मैंने आपको कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बताई, तो आप इसको नो कर दें, आपका टेबल सेव हो चुका है। इसको बंद कर दें। एक्सेस के अंदर इसको भी मैं बंद करता हूँ, इसको सेव नहीं कर रहा, इसको बंद कर देता हूँ, ये भी क्लोज कर दें। चलें जी, अब आप देखेंगे ये माई प्रो के नाम से डेस्कटॉप पे एक फाइल बन गई है। आप इस पर डबल क्लिक करें तो आपके पास एक्सेस जो है वो इस तरह से ओपन हो जाता है। ये टेबल है जो आपने बनाया था, लेकिन ये तो किसी और तरह ओपन हुआ है। आप डिज़ाइन में जाएं, आप उसी इन्वायरमेंट में वापस आ जाएंगे। तो आपका काम आज ये है कि आपने एक्सेस को ओपन करना है, एक्सेस के ऊपर वर्किंग करनी है और इसकी फंक्शनलिटी